नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक निजी कार्यों के चलते सीएम से मिले मुंडे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल के नाराज होने की है खबर। दरअसल गोदिया में नहीं, नासिक में ध्वजारोहण करना चाहते हैं भुजबल। शासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक गोदिया में झंडा फहराएंगे भुजबल। मुंबई में सरकारी बंगला खाली करने को लेकर धनंजय मुंडे ने दी सफाई। कहा, मुंबई में चल रहा है इलाज और दूसरा घर न होने के चलते नहीं छोड़ा सातपुड़ा बंगला। हालांकि धनंजय मुंडे ने चुनावी हलफनामे में दी थी मुंबई में घर होने की जानकारी। कबूतरखाना बंद किए जाने के समर्थन में दादर में मराठी एकीकरण समिति का आंदोलन। बिना अनुमति प्रदर्शन करने को लेकर मुंबई पुलिस ने समिति के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मराठी एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, जब आंदोलन के दौरान हथियार लेकर पहुंचे थे जैन समाज के लोग, तब क्या कर रही थी पुलिस? पुलिस पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। हथियार उठाए जाने और आंदोलन के दौरान आरी लेकर पहुंची महिलाओं को लेकर जैन मुनि ने दी सफाई। कहा, हथियार का मतलब था अनशन, वहीं तिरपाल को काटने के लिए महिलाएं लेकर आई थी आरी। कबूतरखाने पर लगाई गई पाबंदी के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने फैसले को रखा बरकरार। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। महाराष्ट्र में 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन मांस बिक्री पर लगाई गई रोक। दरअसल कल्याण के अलावा नागपुर, जलगांव समेत 6 महानगर पालिकाओं ने लिया फैसला। मटन और चिकन व्यापारी संघ ने किया फैसले का विरोध। मांस बिक्री पर लगाई गई रोक पर सरकार और प्रशासन ने दी सफाई। कहा, 1988 में कांग्रेस की सरकार में बना था कानून, जिसके तहत महानगर पालिकाओं ने मांस की दुकानों को बंद करने का लिया फैसला। 15 अगस्त को मांस की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर महायुति में विवाद। बीजेपी ने किया फैसले का समर्थन, तो वहीं अजित पवार की एनसीपी ने किया विरोध। मीट बैन के आदेश पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भड़के शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत। कहा, महाराष्ट्र को नपुंसक बनाने की कोशिश कर रहे हैं फडणवीस। वोट बैंक के चक्कर में लिए जा रहे हैं ऐसे फैसले। मुंबई के वर्ली इलाके में कई लोगों को मिलेगी उनके घरों की चाबी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे को भी स्थानीय विधायक के तौर पर मिला निमंत्रण। हालांकि भाषण की लिस्ट में नहीं है उनका नाम। सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे एक मंच पर आ सकते हैं नजर। राहुल गांधी के मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों के बीच हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक घर में 119 मतदाताओं के रहने की सूची आई सामने। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से मिले 2 ही मतदाता। चुनाव आयोग ने शुरू की मामले की जांच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणेश उत्सव को लेकर की बड़ी बैठक। पुलिस अधिकारियों के अलावा मंडलों के प्रमुख रहे मौजूद। सीएम ने सभी को गणपति उत्सव और विसर्जन के दौरान उचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र में 7 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। डॉक्टर अशोक करंजकर को विशेष महाराष्ट्र वैधानिक विकास बोर्ड का विशेष सचिव, जबकि सुशील खोड़ेवेकर को तुकाराम मुंडे के स्थान पर असंगठित श्रम विकास आयुक्त किया गया नियुक्त। बीजेपी नेता राज पुरोहित का राहुल गांधी पर विवादित बयान। राहुल गांधी को बताया घूमने वाला आवारा नेता। दरअसल राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को बताया था मानवीय विज्ञान समर्थित नीति से पीछे ले जाने वाला कदम। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इंडसइंड बैंक से जुड़े मामले में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की शुरू। दरअसल बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में 1979 करोड़ की अकाउंट गड़बड़ी की जताई है आशंका। पूर्व सीएफओ के स्टाफ और अकाउंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के बयान दर्ज। सितंबर महीने में यूएनजीसी शिखर परिषद में शामिल होने के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना से प्रवर्तन निदेशालय ने की पूछताछ। दरअसल बेटिंग ऐप केस में ईडी के दिल्ली ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर हुए क्रिकेटर सुरेश रैना। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में
जमानत याचिका की रद्द, अदालत में सुशील कुमार को सरेंडर करने का दिया आदेश। अडानी और अंबानी परिवार के सदस्यों की संपत्ति को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल अडानी परिवार के सदस्यों से दोगुना है अंबानी परिवार के सदस्यों की संपत्ति। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी परिवार के पास है 14 लाख करोड़ की संपत्ति, तो वहीं अंबानी परिवार के पास है 28 लाख करोड़ की संपत्ति। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी चिड़ियाघर, पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों, अर्धभूमि और गौशालों में सुरक्षा बढ़ाने के दिए आदेश। सीएम ने चिड़ियाघर परिसरों की नियमित रूप से सफाई करने और दिशा निर्देशों का पालन करने का दिया निर्देश। राजद नेता तेजस्वी यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के इशारे पर हो रही है वोटों की डकैती, कम किए जा रहे हैं विपक्ष के वोट। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार, कहा ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना विपक्ष की है आदत। राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर मचे संग्राम के बीच कर्नाटक से आई बड़ी जानकारी। सरकार के मुताबिक जनवरी से अगस्त 2025 तक राज्य में 2,86,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। चलने के लिए तैयार है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई पहली झलक। ट्रेन शुरू होने के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा भारत। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।